ऑडियो लीक आ गई है। असल में साकिब निसार साहब के बेटे हैं ना। एमपीए की टिकट पर 50 लाख रेट चल रहा था। करप्शन, ब्राइबरी, दोस्त, धमकी, फाशिज्म उठा लिया, गायब कर दिया, मार दिया। इट्स ओके। हाँ। वो गए चाइना पे और वहां पर Oh, उन्होंने बोली yes. अंग्रेजी। एग्रीमेंट हो गया हुआ है कि हमने आर्मी चीफ को टारगेट करना है। ही इज एंटी पीटीआई। वो परवेज इलाही साहब की साली हैं। हाँ। और मेरी फुफू। उन्होंने बताया कि साथ वाले घर में प्रवेश लाई है। पता नहीं किस हाल में होंगे परवेज इलाही साहब। तो वहां से बाहर से निकल के वो जुबान पाक चले जाते। यार साढ़े का आज हमला नहीं होना चाहिए। पीछे पुलिस वाले हैं। मिल गया सदर परवेज इलाही। तो यार इधर आ साडा थड़ा तो साफ ही नहीं। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपने दो वफाकी वज़रा साहब नाम नहीं लेने हैं कि ये जो इन दोनों ने अपनी गिरफ्तारियां कराई हैं ना, ये प्लान गिरफ्तारियां थी मेरे सामने नंबर बनाने के लिए और इनकलाबी बनने के लिए। यार मुझे तो लगता है कि वो पीर जो है वो नून लीग का प्लांटेड आदमी था। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं अली वारसी और वकास हबीब राना साहब। नाज़रीन, जिस तरह कि हमने आपको कल भी आपसे रिक्वेस्ट की आपने थी, मुझे आज एम्बेरस नहीं किया। वो आप कहते हैं कि आज अली ने बड़ा मेरे लिए टाइम निकाला है और अली आपने कल निकाल लिया था ना। अब आप फिर जब अगली दफा छुट्टी आपने थैंक यू वेरी मच। बहुत दिनों के बाद आपने मुझे एम्बेरस नहीं किया। आप एम्बेरस होते? आप तो करते हैं ना, कोशिश तो करते हैं पूरी। वो तो मैं ढीठ हूँ। नहीं तो ना ही करें। मैं कर दूं एक बात जरा, इससे पहले हम प्रोग्राम शुरू करें। नाज़रीन, ये है कि आप लोग हमारा जो यूट्यूब चैनल है सिटिंग कमेटी का हमने नया बनाया है। आप लोगों को कल भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं कि उसको प्लीज़ फॉलो करें, क्योंकि मुस्तकबिल में ऐसा होगा कि हम नया दौर के ऊपर शायद प्रोग्राम जो है हमारा वहाँ चला जाएगा। ऑब्वियसली रहेगा तो नया दौर का ग्रुप का पार्टी, लेकिन जो हम नई स्ट्रीम लाइनिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि हमारा जो है सिर्फ वहाँ चला करें, यहाँ ना चला करें। तो प्लीज़ हमें आप वहाँ फॉलो कर लें। टॉपिक्स दस दो। लोग बैठे हुए हैं कि पता नहीं हसन साहब ने कुछ करना चाहिए। नहीं, फिर ऐसे गप्पा मार लेने हैं, ऐसे गल्ला बना लेने हैं। मतलब कई लोग तो मिलियंस ऑफ बातों से बात निकलेगी प्रोग्राम में। ऑडियो लीक आ गई है तो ऑडियो लीक हमारी कहीं ना आ जाए यार। अल्लाह दी कसम मैंने तो हुंडा पै गया यार। आपने किया इस तरह का कुछ किया होता तो मैं आप लोगों के भाई यहाँ बैठ के टाइम वेस्ट कर रहा था। मैं कोई मोनाको के अंदर जाके कोई और इस तरह के वो पता ना याद है ना। एक 20 से क्या मुराद है? एक 20 देखिए ट्रक जो है ना, वो उसे समझ आ गया था। एक नंबर है जो असाइन है ट्रक को। What is 120? इसमें नंबर्स आगे क्या है? 1,20,000 होगा। 1,20 है ना, 1,20,00,000 1,00,000 नहीं है, 1,20,000 आज तक का भी नहीं पहनता आजकल। वकास साहब की हो गया जी। अच्छा, तो प्रोविंशियल असेंबली 1,20,00,000 होगा। हाँ, और उसमें 20 लाख उनका ऊपर का अपना अपेरेंटली वो जो अगले बंदे को वो जो उन्होंने बेचा, जो बातों से लग रहा है। हमारी सिटिंग कमेटी में हम गालियों के बगैर अभी सुना दें उनको। सुना दे नाज़रीन, आप जरा सुने क्या हो रहा है, फिर आप हमें भी बताइएगा, शायद आपको ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ आइए 1,20 क्या है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। हाँ जी, ये आपके एफर्ट्स सारे रंग में आए हैं सर। मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर। हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अब? अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए। और हाँ ऑब्वियसली, क्या सी बात कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस। 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाए बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं, मैं सोचा सी कि पहला अंकल को लावा या शामी टिकट जमा करा के आवा। वो मर्जी है तेरी वो देख। लेकिन उनको आज के दिन में मिल जरूर ली बाबा को बस। हाँ ऑब्वियसली, आज सीधा इमरान को लाना है बस। ठीक है, हाँ इंशाल्लाह। टिकट 12 बजे टाइम खत्म हो जाना है। टिकट छपवाएं, तस्वीर भेजें करें और फिर वो करके आए फिर दफ्तर है। ठीक है, आ जाए। ओके। व्हाट्सएप देखो। हाँ, ये बुजुर्ग ने भेजी तुम्हें? यार मैं भी कोई चीज हूँ। नहीं, ये बुजुर्ग ने भेजी तुम्हें, डायरेक्ट आई है। मुझे डायरेक्ट भी आ सकती है, जरूरी तो नहीं अबूजर ही भेजा है चीज। मैं इसके ऊपर से आऊँ? आना तो आ जाओ, वैसे तो मुझे से ही नहीं भेजी है। अच्छा, तो काम किसने करवाया? पैचेस के प्योर तो नहीं करवाया? बस गुड हो गया। तो क्या सीन है? कर ले दो बात ना। ओके क्या मतलब बात कर लेता हूँ। डन दैट डिसाइडेड था। हेलो, करके बात कर लूँ कि भेजो सामान मुझे। बेसमान भेजो नहीं, 1,20 से नीचे ना लेना, तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। यार तुम फिर फोन पे छुट्टियां बातें कर रहे हो कि यार उजैर, मतलब कि मेरे तो कोई इतना इशू कोई नहीं है। 1,20 से नीचे ना लेना उससे। ओके, मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी चीज है उजैर। नजम जबान हुई हुई है ना, मैं कुछ जबान तुम मेरे लिए मैं तुमसे बात नहीं करूंगा।
चलो ओके बताता हूँ। मैं बड़ा डायरेक्ट हो जाऊंगा और तो कुछ नहीं कर सकता मैं। कह दो वो ज्यादा बेहतर है। वो उसने वो दफ्तर आ रहा है मेरे पास जमा करवा के। ओके तुमने आना तुम भी आ जाओ। ओके चलो बाय। जी नाज़रीन, तो अली फिर आपका क्या ख्याल है? ये वकास भी कह रहे हैं 1,20,000 है, आपका क्या कहना है? ये तो इससे आप किस पे बेट लगा रहे हैं आप? हाँ वो ठीक है ना, बताइए। 20 पे या 2013 में जो मुझे याद है वो MPA की टिकट पर 50 लाख रेट चल रहा था। हाँ बिल्कुल, PTI की टिकट की बात हो रही है ना। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा। ओके यार, अगर 2013 में नून लीग की टिकट 50 लाख दिला गई थी, वो तो बड़ा कोई लकी आदमी होगा जिसको नून लीग की यार टिकट आप मिल डॉलर गई। भी तो देखे ना, 100 रुपए का था। हाँ ये भी है यार। वैसे मैं आज मेरे ज़हन में पहले जब मैंने 1,20,00,000 सुना तो मैंने अच्छा, सोचा आपने नून लीग अज्यूम किया है, मैंने नाम नहीं लिया ना, मैंने PTI का नाम लिया, ना मैंने नून लीग का नाम लिया। मैं ये बता सकता हूँ कि जिन साहब के पास जमा हो रहे थे वो दोनों में रह चुके हैं, आजकल तीसरी में है। वाह क्या बात है। वो उस बंदे के पास जमा करवाना था जिसको पार्टी फंड कहते हैं प्यार हाँ, से। नहीं, वो जो जमा हो रहा है वो पार्टी फंड है, वो वाला नहीं, लेकिन ये वाला 1,20,000 तो पार्टी फंड नहीं है मेरा ख्याल है। इसमें उसको जो बंदे को ना, मुझे व्हाटएवर आई हाँ, वो एक अलग केस है, वो भी पार्टी फंड नहीं था ना। यार आप क्या बातें कर रहे हैं सर। नहीं, मुझे लग रहा है कि उसको उन्होंने ये कहा कि हमने 1,20,000 आगे देना है या एक आगे देना है, और 20 मामला इस तरह से ही होता है ना कि देखिए यहाँ पर भी मामला तय होने के बाद उसको फोन किया उन्होंने कहा कि यार हो गया है, उन्होंने कहा हो गया है, यार तुझे उसने बताया कि लेकिन मुझे, मैं यार वकील हूँ, मुझे किसी और से ऐसे, उसने कहा अच्छा किसी और से ऐसे आए तो उसके ऊपर जरा बाहर रखे। नहीं उसी ने बताया, तो मतलब वो एडा तो वकील तो पहली दिहाड़ी लग रही है, मुझे लग रहा है पहली नवी दिहाड़ी लगी है। बात नहीं है। नहीं ही वाज टू एक्साइटेड बिकॉज वो अचीवमेंट समझ रहा था। बिकॉज जो दोस्त से वो बात कर रहा था वो कह रहा था तुझे कैसे पता चला, तो उसने कहा तुझे भी उसने भेजा। वो बात कर रहे थे टिकट का, बिकॉज जो प्रिंट होती है ना वो टिकट, तो उसने कहा मुझे वैसे भी आ सकती है, लाइक यू नो उसने कहा मैं वकील हूँ, मेरे पास वैसे भी आ सकते हैं, बड़े जराए हैं मेरे सब वैसे। अच्छा, ये जो वो जो वकील हैं ये असल में साकिब निसार साहब के बेटे हैं ना? जी। हाँ, और ये अभी एक और जज साहब है, उनके दामाद भी है, सुना सिटिंग जज है। सिटिंग जज लाहौरी ग्रुप से ताल्लुक है उनका। अब लगता है बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि ये एक ही ग्रुप है। और भाई ये लाहौरी ग्रुप है, ये आहिस्ता आहिस्ता ये सारे रिश्तेदारियां बनाते हैं, उसके बाद ये एक पोजीशन पर पहुंचते हैं, उस पोजीशन से ऊपर एलिवेट होते हैं, फिर वहां पर सारे के सारे इकट्ठे होते हैं। ये मतीउल्लाह जान की आप वीडियो देखें, बड़ी उन्होंने जो है ना वो 3-3.5 मिनट के अंदर उन्होंने कलई खोल के रख दिया। उन्होंने बताया दुनिया को कि भाईजान जो है हो रहा है काम। अब सबसे बेस्ट पार्ट इस ऑडियो में क्या बोला, मुझे जो सबसे पसंद है वो जो सेकंड पार्ट है ना उसमें, जिसमें वो अपने पहले एक दूसरे को वो मतलब जितनी फ्रैंकनेस है ना, मोहब्बत जो है, जिसमें एक जो है वो दूसरे को गाली दे रहा है और वो भी आगे से गाली दे रहा है, एंड देयर, हालांकि 1,20,000 की बात हो रही है, कोई छोटी बात नहीं है। नहीं उनके लिए, लेकिन लग रहा है ना कि दे आर लाइक डूइंग इट नॉर्मली। ये तू आगे से उसने कहा यार यस। इस सब के अंदर सबसे मजे की बात है कि जो उनके दोस्त हैं, वो साकिब निसार साहब के बेटे के जो दोस्त हैं, वो उनको कह रहे हैं यार फोन पे इस तरह की गल्ला नहीं करती हैं। मेरा ख्याल है फोन पे ऐसे करते जा रहे हैं तो वो HSN में पड़े होंगे ना, हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है। देखे ना बॉयज का अड्डा होते तो गाली एंज होती है, गाल कड्डन तो बगैर गाली नहीं करनी उन्होंने आपस में। नहीं, लेकिन मोर सो वो जब कह रहे हैं कि उसका दोस्त उसको कह रहा है कि भाई कॉल पे ना ऐसी बात कर, तो वो कह रहा है यार मैं कर रहा हूँ। हाँ, उसको पता है ना। हाँ, उसको पता है कि ऑडियो आ जाएगी तो क्या हो जाएगा। नहीं हो सकता अगर आप ही की तो क्या हो सकता है उसको ना हो एहसास, लेकिन अगर उसको ये पता है कि इम्प्यूनिटी है, ऑडियो लीक है, नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस का बेटा जो है वो खुल्लम खुला फोन पर वो कह रहा है 1,20,000 और वो लेकर दे रहा है टिकट्स, और वो पार्टी भी जो बेच रही है या जो इस तरह की सिफारिश जो है कबूल कर रही है, वो भी तो कमाल है ना। सो वो भी नवाज रही है उस बंदे को जिसने उनके लिए फेवर दी है। तो ये एलीट जो है ना, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो हमारी मुल्क की एलीट है ना, या खासकर लाहौर की जो एलीट है, ये इतनी टॉक्सिक है और इनके जो हालात हैं वो इतने अजीब से हैं यार कि एक तो इनके जो है ना ये सब कुछ एक्सेप्टेबिलिटी। लाहौर और टॉक्सिक, आप टॉक्सिक भी काट देंगे। नहीं, मैं ये कहने लगा कि लाहौर और टॉक्सिक एक लाइन में बहुत दफा एलीट की बात, लाहौर और टॉक्सिक, लाहौरी टॉक्सिक, ये ना बड़ा सुनने को मिलता है। आप ये देखें ना कि अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को कि चाहे करप्शन हो, चाहे ब्राइबरी हो, चाहे धौंस हो, धमकी हो, फाशिज्म हो, जो भी हो, लेकिन अगर हमारे हक में हो रहा है ना तो एवरीथिंग इज गुड, और अगर हमारे खिलाफ हो रहा है तो फिर ये आगे कहते हैं ओ माय गॉड देखें फाशिज्म हो रहा है, इससे ज्यादा वर्स्ट फॉर्म कभी हुआ नहीं। वर्स्ट फॉर्म ऑफ फाशिज्म, हाँ, इससे कहते हैं पहले हुआ नहीं, कभी ट्वीट करते होते इस तरह की, कभी हुआ ही नहीं पहले, ये जितना ये हो रहा है इस तरह का देखा ही नहीं। तो ये जो है ना एलीट हमारी, इमरान खान रिप्रेजेंट दैट, और उसके नीचे सारे जो है ना ये एक ही तरह के हैं। तो ये सब लोग जो ये करते हैं ना आकर,
ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। और इस पे आपने जो पहले बात की है कि वो कितने धड़ल्ले से कह रहा है, बिकॉज ही नोज कि कुछ नहीं होना। और इमरान भी जो कह रहा है ना, ओवरऑल इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो भी यही है कि ही नोज कि मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो लीड की मेंटालिटी यही होती है। और जब बिफोर यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि मैं जो इतने अरसे से ये मुसलसल कहता आ रहा हूँ कि ये फ्लॉड है ये अंडरस्टैंडिंग या ये थेरी कि क्योंकि इनकी फैमिलीज़ हैं, इनकी बीवियां हैं और इनकी वो बहुएं हैं और वो जलसों में जाती हैं, विच इज़ वाई दे आर इमोशनल कनेक्शन। हाँ, वो इमोशनल कनेक्शन है। फॉर गॉड्स सेक कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल बेनिफिट्स। जब आपको एक पावर उसके साथ आप जुड़े हुए हैं और जहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ से पैसे मिलेंगे आपको वहाँ नहीं। अच्छा, बात सुने फिर साकिब निसार साहब ठीक ही कह रहे थे ना, वो उन्होंने उनके बयान आया था ना कि मैंने को कश्मीर बेच दिया, तो उन्होंने कश्मीर तो बेचारा नहीं बेचा, उन्होंने छोटी छोटी टिकटें बेची हैं। मतलब सही कह रहे थे। ये तो एक्सेप्टेबिलिटी भाई, करप्शन, ब्राइबरी, दोस्त, धमकी, फाशिज्म उठा लिया, गायब कर दिया, मार दिया, इट्स ओके। अब यही पोल चल रहा है ट्विटर पे जहाँ पे कि आर्मी चीफ जो हैं वो गए चाइना पे और वहाँ पर उन्होंने बोली अंग्रेजी बोली और वो अंग्रेजी में एंड की तरफ थोड़ा सा फंबल कर गए। अब जो हमारे पीटीआई के दोस्त हैं वो पता नहीं क्यों आर्मी चीफ के पीछे पड़ गए, ही दे ट्रोलिंग हिम। और मुझे समझ नहीं आती अच्छी इंग्लिश ना बोलने पे, हाँ फंबल करने पे, कह रहे देखो कैसी इंग्लिश। अच्छा, मैंने वो सुनी है, वो तो अल्लाह बड़ा रेहाम है, वो उनको ठीक लगता है, मतलब हाँ वो ठीक है। And that is not the only thing that their leader has mispronounced or missaid or misstated. रहमतुल्लाह अलमीन को एक लंबी लिस्ट ऑफ खातमुन नबीयीन उन्होंने कहना था, तो एक वक्त पड़ गया था उनको कि खातमुन नबीयीन या अल्लाह ये ओत खत्म हो जाए आज जो। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि ये क्या मेंटालिटी है, व्हाई आर दे गोइंग आफ्टर हिम, बिकॉज मतलब ये बन चुका हुआ है बात, ये उनके हाँ पर इस बात पे वो क्या कर सकते हैं, इज्मा हो गया होगा। ये देखा, सही अली से पूछा, पता ये बता सकता है कि ये एग्रीमेंट हो गया हुआ है कि हमने आर्मी चीफ को टारगेट करना है, ही इज एंटी पीटीआई, ये हमारे खिलाफ है, हम इनके खिलाफ हैं। क्या ये हो चुका हुआ है? बिकॉज अदरवाइज इट डजंट मेक एनी सेंस। मुझे तो व्हाई आर दे गोइंग आफ्टर हिम? मुझे तो सारे के अंदर सियासी बात तो अलग है ना, एक तरफ है कि जो सियासी बुनियाद पे उसको बुरा भला आर्मी चीफ को कहना चाहते हैं, कह लें ना कहें, लेकिन वो जो उनकी इंग्लिश का मजाक जो लोग उड़ा रहे हैं, मतलब आई एम श्योर कि उनमें से 10 जो दो खुद नहीं लाइन सीधी बोल सकते हैं। ये वो लोग हैं जो लंदन में रह के सही इंग्लिश नहीं बोल सकते। वो क्या है, अनियन ये ऐसे ना, ये हर बात के में एक जुमला पूरा नहीं बोलते, नाइस हाउस क्योंकि असल मसला है ना कि वो उसमें क्या है कि मैं वो कह रहा हूँ ना कि वो 20-20 साल 25 साल वहाँ रहे हैं, उनकी अंग्रेजी ठीक नहीं हुई, वो बेचारा गरीब एक, क्योंकि वो रहते उसी मोहल्ले में है ना जिसका नाम भी उन्होंने अपने मोहल्ले के नाम पे रखा हुआ है। जो गुजर खान में उनका मोहल्ला था ना, उसी मोहल्ले के नाम पर रखा हुआ है उन्होंने नाम। यार मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। अंकलों वाली अंग्रेजी बोल दी उसने, पर ठीक है, उसका तुझसे 4 पाना तो अंग्रेजी तक ही करना है। इसी बात पे ना देखिए, अब वो जो वकास ने बात की ना, सॉरी एक छोटा सा कमेंट उसके ऊपर, वकास ये पूछ रहे हैं कि क्या इस पर इज्मा है। भाईजान, उन्होंने उनको आर्मी चीफ लगाने से रोकने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च किया था पिंडी की तरफ, और उन्होंने कहा था कि देखते हैं कि ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रुख करता है उन्होंने सिर्फ या पिंडी की तरफ रुख करता है, याद है आपको? हाँ जी, फिर उन्होंने उन पर हमला हो गया था बीच में, फिर वो वहां पर खड़े रहे हैं, उन्होंने 18-19 दिन उन्होंने रोक के रखा है कि यार देखो कोई गल बांधी है कि नहीं, उधर से भी रुकी रही है। और फिर एंड में फैसला हुआ था, मैंने कल भी कहा था आपको, फिर आप मेरे से कहते हैं नंबर शंबर ना बोले, वो ऑफिस है एक, उन्होंने 2 ऑफिस में से एक लिया था। हाँ, ठीक है, अच्छा, और फिर जाके बात मुकी हुई है। बस ऐसी है। नहीं, अपॉइंटमेंट के फौरन बाद एक साहब गए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस और दूसरे साहब गए थे प्रेसिडेंट हाउस पहले, फिर बाद में उन्होंने ऐसे किया ना, उन्होंने कहा तू उधर चला जा, मैं इधर चला जाता हूँ। ऐसे नहीं हुआ, मैं उधर चला जाता हूँ, तू उधर कहता आप इधर आ जाए, आप इधर आ जाए, सर मैं आ रहा हूँ। इस सर किसने कहा था? नहीं सर का होता है, ये एक प्रोटोकॉल होता है फौज में हर काम को करने का एक तरीका होता है। मैंने आपको उस दिन भी अकील लाहौर में आपने किसी को जुगत मारनी हो ना, तो उसका सूल ये है कि पहले दोस्त बनाओ, वरना तो वो हाथ मार देगा, लेकिन आप इस चीज में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे जो चीज ना मैं हैरान रह गया हूँ वो देखकर कि एक पूरी ऑर्गेनिक एक ट्रोलिंग चल रही है मुझे, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि हम तो इस फौज के, ये पीडीएम वाले हमसे फासला डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो इसके सपोर्टर हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, पता नहीं क्या साजिशी एलिमेंट जो है वो कर रहे हैं, दूर करने की कोशिश कर रहे हैं सारा कुछ। अच्छा, मैंने पता ये खान साहब से करना था कि वो साजिशी एलिमेंट थे जिन्होंने सऊदी एम्बेसी को ये सारी इनके खिलाफ बातें बताई थी और ये कहा था कि ये तो कन्वर्ट भी शायद हो चुके हैं और अच्छा खासा एक तमाशा डला रहा है। वो सऊदी जो है वो परेशान हो गए, क्या कि होने लगे पाकिस्तान जड़ा है आर्मी चीफ वो कितों लगने लग गया। हर दफा एक ग्रुप होता है
वो आपको अभी इरफान सिद्दीकी साहब ने जो रिसेंट मोस्ट कॉलम लिखा है उसके अंदर उन्होंने बताया कि एक ग्रुप ने जो जनरल बाजवा साहब की थी, बिल्कुल बाजवा साहब को घर में मिलाद कराना पड़ा था। बिल्कुल, अगर आपको याद हो तो बाजवा साहब ने अपनी अपॉइंटमेंट के फौरन 2-3 दिन बाद नाम इन्होंने हाजी डाला हुआ है। वो हाजी क्यों डाला हुआ है? क्योंकि वो हज करने गए थे सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं वो नहीं हूँ। बिल्कुल, उन्होंने फौरन मिलाद कराया था जिस वक्त ये, एंड आई रिमेंबर, अगर आपको भी याद हो तो उसके बाद एक साहब जो थे वो जल्दी मिलाद कराने अर्ली रिटायरमेंट पे भी वो चले गए थे। नहीं, वो है ना, अर्ली रिटायरमेंट पे भी चले गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं जो हूँ ना पर्सनल रीजंस की वजह से अपना करियर कंटिन्यू कर सकता। अब मैंने पहले दफ़ा सुना कि एक बंदा मतलब ऐसे तक पहुँच गया, लेफ्टिनेंट जनरल तक चला गया, तो तुझे कह रहा है मेरी पर्सनल रीजंस हैं, आई जस्ट वांट टू गो होम एंड एंजॉय टाइम विद माय किड्स। यूजुअली ऐसा होता नहीं, तो वो जिम्मेदार थे ना असल में सारे काम। अच्छा, मुझे ये तो बताए ना आप लोग, ये जो फुप्पो बदनाम हो रही है ये गलत है वैसे? मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात यार। मतलब मुझे ना उस सारी जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रही है, एक जो रात का बड़ा अजीब वाकया हुआ, मतलब शुड नॉट हैव हैपेंड। रात के वक्त घरों में लोगों के जाके, अब उस एक ऐसे केस में जिसमें उनको वो बेल पे हैं, उनको मिल गई हुई है। आप अगर केस चलाना चाहते हैं वो भाग तो नहीं जा रहे, मतलब जिन्होंने भागना था वो भाग गए। फजूल काम है। हाँ, वो आपने किया। अच्छा, उसमें आप कह रहे हैं ना, वो शाफी साहब की ट्वीट है ना, उसमें शाफी साहब ने कहा कि जी ये परवेज लाई साहब, सालिक साहब की कि शाफी की, शाफी को तो चोट लगी है ना, हाँ सॉरी, सालिक साहब की ट्वीट है। उसमें उन्होंने कहा कि ये परवेज लाई की जो साली हैं, जो मेरी फुप्पो भी है, उन्होंने रास्ता दिखाया। मतलब फुप्पो भाई, पहले वो आपकी फुप्पो थी, परवेज लाई साहब की तो वो साली बाद में बनी है। मतलब आपका एक ही घर है, आपकी सगी फुप्पो है, आप उनके बारे में कह रहे हैं। और कितनी कह रहे हैं उन्होंने फुप्पो कहा है, उन्होंने कहा कि परवेज लाई की जो साली हैं और मेरी फुप्पो है। हाँ, लेकिन लिख दिया है ना उन्होंने कि भाई वो उनकी फुप्पो है पहले, और फिर परवेज लाई की साली है। मतलब वो डिस्टेंस फुप्पो है, फिर लिखना चाहिए था साली है। उन्होंने लिखा है को उन्होंने बिल्कुल परवेज लाई साहब की साली हैं और मेरी फुप्पो है। उन्होंने ये हमने जो फुप्पो का रिश्ता ना, उन्होंने किया क्या? उन्होंने किया कि उन्होंने बताया कि साथ वाले घर में परवेज लाई है, साढ़े का का उधर छापा पाओ। फुप्पो ने कहा कि साथ वाले घर में, और वो इनके दरवाजे तोड़ते हैं। कमाल है वैसे हैं, देखें आप कि वो उन्होंने फुप्पो ने कहा कि इधर है परवेज लाई, वो शुजात हुसैन का जाके दरवाजा तोड़ दे रहे हैं। वफाकी वजीर है। हाँ, वफाकी वजीर के घर का तोड़ दिया है, उसके भाई को जख्मी कर दिया। अच्छा नहीं, उसके भाई को जख्मी कर दिया है, और ट्विटर पर शोर मचा हुआ है कि साबिक वजीर आला जो हैं, उनके घर पे हमला हो गया, उनके घर पे हमला हो गया, उसको गिरफ्तार। अच्छा, फिर वही बात है, अली का पॉइंट, अली बिफोर यू गो अहेड, आई वांट टू मेक श्योर कि आपने जो पॉइंट उठाया है वो हाईलाइट हो। अली कह रहा है कि मौजूदा वफाकी वजीर का घर उसमें दरवाजा टूटा, उसकी कोई नहीं कह रहा, साबिक वजीर आला के घर में हुआ है, तो वो देखे अच्छा, ना। नहीं वो उसकी वजह भी समझ में आती है, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब कहने की बात ये है कि उसकी वजह ये समझ में आती है कि लेने तो उसको ही गए थे, घर किसी और के बढ़ गए थे। लेकिन ये इनका पाकिस्तान में इंटेलिजेंस के इदारों को, पुलिस की और हमारे वैसे भी मतलब जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी वो भी कितने को इंटेलिजेंट है, वो हमें बहुत आज से नहीं पता। वो तो अक्सर ऐसे हो जाता है कि गलत घर में घुस जाते होते हैं। लेकिन बात ये है कि मैं मेरा चले छोड़े तो बताए ना कि वो परवेज लाई साहब कहाँ है? परवेज लाई साहब कहाँ है? अच्छा, मैं पूरी गली जो है ना वो उनके खानदान की है। सिर्फ वो गली नहीं है, भी घर में हो सकता है, सिर्फ वो गली उनकी नहीं है, ये घर पहले तो एक बात है सारे इंटरकनेक्टेड। वन ऑफ द रीजन शायद उन्होंने जो साथ वाले घर में चले गए वो ये, क्योंकि ये तो अभी इनकी आपसी लड़ाई तो अभी हुई है ना, वरना दिस फैमिली वाज अ वेरी क्लोजली नेट फैमिली। आप ये घर में घुसे तो आपको आखिर तक आप जा सकते थे। अच्छा, इसके पिछले वाले जो एक घर है, मतलब ये जो फ्रंट के ऊपर ज़हूरुल्लाह रोड नक्शा खींचे ना, जो ज़हूरुल्लाह रोड है ना, उस पे अली ने बताया कि एक लाइन में घर है जो मेन ज़हूरुल्लाह रोड को फ्रंट करते हैं। लेकिन इन्हीं के घर जो हैं, उनकी 2 घर ऐसे हैं जिनकी पिछली साइड पे जो FCC का पार्क है, जहाँ पे वो पीछे स्कूल्स वगैरह भी हैं, उसकी तरफ भी इनका घर का एक हिस्सा है, जिसका मतलब पिछली गली जो है उसके अंदर खुलता है। तो मतलब इट इज़ वेरी पॉसिबल कि जब ये शुरू में आगे से हुआ। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि परवेज लाई साहब जो हैं और जो चौधरी साहिबान हैं, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर अभी भी लोग बहुत इज्जत करते हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने उनके साथ काम किया है, वो रिगार्डलेस के वो इमरान के साथ चले गए या नवाज शरीफ के साथ चले गए, उनकी अपनी एक उन्होंने वो बनाई हुई है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने नौकरियां भी दिलवाई हुई हैं, पैसों के लेके नहीं दिलवाई हुई, अपने इलाके के लोगों को या इस किस्म के ओब्लाइज कर लें या समझ लें उनको फ़ायदा दिया हुआ है। तो वो जो लोग हैं ना, दे आर और कॉन्स्टेंटली टेलिंग परवेज लाई साहब कि ये हो रहा है, मुखबरी हो जाती है। तो वो फिर वो मेरा ख्याल है वहाँ से ही must have moved out, और जगह है, there is a lot of not just this, मतलब वो एक तो वो वाली बात है कि वो उनके कनेक्शंस, दूसरी बात ये है कि वैसे भी ब्यूरोक्रेसी में लोअर लेवल के स्टाफ में CM हाउस में अगर मैंने कुछ ऐसे लोगों के साथ काम किया है, they respect him a lot and they believe that he was a very very competent chief minister। और उनकी जो पूरी टीम थी
उसमें से कुछ लोग तो शहबाज शरीफ साहब ने अडॉप्ट किए, मगर ज्यादातर लोग जो है वो फिर उनको आज चीमा फॉर दैट मैटर, आज चीमा ने जो काम सबसे पहले शुरू किया, हाँ, इनमें बहुत सारा काम जो है वो परवेज इलाही के दौर में किया। जो उनके फॉर एग्जांपल जीएम सिकंदर साहब थे, हाँ जीएम सिकंदर, उनके जो नजीबुल्ला या अब्दुल्ला, वो बहावलपुर से होते थे, मुझे नाम भूल रहा है, नजीब और अब्दुल्ला और या नजीबुल्ला इस तरह कुछ है। तो ही वाज अ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर और बहुत सारे लोग थे। लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब जब 2008 में आए तो फिर वो जूनियर अफसरान को उन्होंने जो है वो लाकर, क्योंकि वो सारी जो टॉप ब्यूरोक्रेसी थी, और उसकी वजह से शहबाज शरीफ को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी शुरू में ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, बिकॉज जो टॉप ब्यूरोक्रेसी थी वो सारी की सारी परवेज इलाही साहब के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच थी। सेकेंडली दे ऑल्सो बिलीव दैट ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर इन द सेंस, मैंने शायद आपको एक वाकया सुनाया था कि वो ऑटोनॉमी बहुत देते थे ऑफिसर्स। ये भी मेरे एक रिश्तेदार हैं और उन्होंने जो है वो काम किया हुआ है, और वो ये जो आपकी जो प्राइस कंट्रोल कमिटीज़ होती हैं उनके अंदर वो काफ़ी वो काम करते रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ना तीनों चीफ मिनिस्टर्स का फ़र्क, उन्होंने कहा परवेज इलाही साहब के दौर में जब कोई नई चीज़ आने लगी, फॉर एग्जांपल टमाटर आना है मार्केट में, अब नया आना है, तो टमाटर की प्राइस जो है वो अप जा सकती है क्योंकि कुछ अरसे के लिए शॉर्टेज क्रिएट होगी, तो क्या किया जाए। तो ये फैसला करने के लिए ना एक पहले से मीटिंग होती थी, प्री प्लान होता, उसमें हम जैसे लोगों को जो कि मतलब इंस्पेक्टर लेवल पर काम कर रहे हैं उनकी भी इनपुट ली जाती थी। वो मीटिंग में हमें जाकर बुलाया हुआ और वो चीफ मिनिस्टर सामने बैठा हुआ है, आप बताएं, और हम बताते थे और फिर वो उसके हिसाब से ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस देते थे। जो शहबाज शरीफ साहब थे उनके ज़माने में ना ये नहीं होता था, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने सारा कुछ करना होता था खुद। वो ज़्यादातर चीज़ों को, हर चीज़ तो नहीं कर सकते थे क्योंकि वो मिनिस्टर्स को कोई पावर नहीं देते थे, तो उन्होंने रखे कोई नहीं हुए थे, उन्होंने रखे कोई नहीं हुए थे। 25 तो उनके बाप दो टोटल बने थे, एक शहबाज शरीफ साहब थे, दूसरे राना सनाउल्लाह था। वही ना, शेव करते हुए कैबिनेट की मीटिंग हो जाती थी। हाँ भाई, अच्छा, अब वो शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो करते ये थे कि जब कोई स्यापा पड़ जाता था तो शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना उसको मीटिंग बुलानी है, सारों को बुलाना है और उस टाइम पे फौरी तौर पर फैसले होने, लेकिन उस पर फिर एक्शन होना है, नोटिस होना है और मसला काम शुरू हो जाएगा। तीसरे उन्होंने कहा कि मैंने काम किया है उस्मान बुज़दार साहब के साथ। कहता ना पहले मीटिंग होती थी ना बाद में मीटिंग होती थी, टमाटर जाना है जाए आंदा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे ये सोच के ना बहुत ज्यादा मुझे दुख हो रहा है कि पता नहीं किस हाल में होंगे परवेज इलाही साहब, मुझे तो उनकी वो खाई जा रही है। नहीं, आप इतने परेशान ना हो, किसी ना किसी तो कहीं ना कहीं तो छुपे होंगे, मुझे तो लगता है। बिल्कुल वैसा मुंह बनाया हुआ इसने, जैसे कल इमरान खान ने नहीं कहा था कि जमहूरियत खत्म हो जाए। जमहूरियत का क्या, आइन तो फिर क्या। लेकिन देखे ना वो कहीं लो प्रोफाइल ही होंगे ना, ये तो नहीं हो सकता कि किसी बड़े घर में हो, कि हो सकता है? नहीं हो सकता तो उनको प्रोटेक्टिव बेल, तो वहां से बाहर से निकल के वो ज़ुमान पाक चले जाते। नहीं, ज़ुमान पाक वालों के अपने लिए, उन्होंने अपने दिफा के लिए 1000 बंदा बिठाया हुआ, तो वो बचे में उनको खुद डर लगा हुआ है। नहीं लेकिन यार साढ़े घर आज हमला नहीं होना चाहिए, पीछे पुलिस वाले पीछे ले आया पुलिस ने, तू हमारे घर पे छापा नहीं था, साथ साथ पुलिस लेकर आया उन्होंने। नहीं, अल्टरनेटिव तो अच्छा नहीं है। वैसे ना मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ लोगों से मैंने ये भी बात सुनी और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट से ये बात मैंने कहते सुनी आज, उन्होंने कहा कि भाई देखो चीफ मिनिस्टर साहब जो है ना, वो सॉरी साबिक चीफ मिनिस्टर साहब जो है, उनको इतनी जो है ना वो पीटीआई के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, ऑल्दो उनको प्रेसिडेंट का खिताब मिल चुका है, वो क्योंकि ओहदा तो है नहीं आइन में, तो वो खिताब ही है ना, तो एक टाइटल है, तो सदर का ओहदा भी लक़ब मिल चुका उनको। हाँ, वो उनको खिताब मिल गया, सदर परवेज, तो सदर। यार ये कह रहे हैं ये दोनों, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। सुन लेना बात, सोहेल अहमद साहब ने एक दफ़ा कहा था ना कि वो कहते छोटे छोटे सूबे होने चाहिए, कहना हाँ छोटे छोटे सूबे होने चाहिए। वज़ीर आला जा रहा हो, वज़ीर आला यार इधर आ, साडा थड़ा तो साफ ही नहीं और वो उधर निकल जाता है। अच्छा सर्विस डिलीवरी है, उधर निकल जाता है यार, इतने भी साफ करेगा, साड़ी थड़ी गंदी रहेगी, सुबह से पानी नहीं आया। हाँ, कितने वज़ीर आला, वज़ीर आला के यार आ रहे हैं, मैं दूसरे घराने काम करने होंगे बाजी टायर जो मैं आ रहे हैं, बस आ गया मैं आ गया तुझे चलो मैं आ रहा बस। हाँ, नहीं फोन भी अब तो मोबाइल गली में ये चल रहा होता है ना, शेड होती है, वो हमारी जो खाला है उनकी काम वाली और हमारी काम वाली सेम है, तो वो उधर से हमें अपडेट आ जाती होती है कि निकल पे ये ना आए तो मैंने 5 मिनट बाद फोन कर दी कि नहीं आई। वज़ीर आला की मुखबरी हो रही है, अल्लाह माफी दे। छोटे-छोटे बच्चे नहीं है भाई, सदर पीटीआई हैं, तो वो जो सदर पीटीआई हैं उनकी पीटीआई में एक्सेप्टेंस नहीं है। एक उनकी गाड़ी के ऊपर जो है वो उनके घर के, वो उनका घर भी नहीं है जिधर हमला हुआ, वो उनका घर भी नहीं था, हमसायों के घर पे टकरे मारी है पुलिस ने, जाके दरवाजा तोड़ दिया, अंदर गए हैं, 11 बंदे पलटी हैं। अगर उनका घर नहीं था तो मुलाजिम भी उनके नहीं होंगे। अच्छा
वो पानी क्यों फेंक रहे थे फिर? वो पाइप से पानी फेंक रहा ऊपर से। बंदा पूछे यार तू गीला कर रहा है, मतलब पुलिस वालों को क्या बहुत सर्दी में आए हैं, ये बद्दुआ नहीं होती या अल्लाह इनकी बंदूकों में कीड़े पड़ जाए, इनके दुश्मनों की तोपों में कीड़े पड़ जाए। लेकिन मुझे ये बताया ना आपके, ये एक्सेप्टेंस के लिए क्या करें? वो कोई डांस डूंस करके नहीं, तो वो एक्सेप्टेंस के लिए मैं बता रहा हूँ ना कि उसकी वजह से देखिए वो अभी हसन इफ्तिखार साहब जो है वो बता रहे थे कि 2 लोग हैं, उन्होंने एक्सेप्टेंस के लिए जो है ना वो पुलिस को कहा कि हमें पकड़ लो, और उनको पकड़ के ले गए कि मैं जान के फड़ी गई वाला। नहीं, ये तो आप जरा डिटेल में बताएं ना। अच्छा, जो अली ने जो स्टोरी है ना वो शुरू कर ही दिया है। खैर, तो वो इस तरह है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपने 2 वफाकी वज़रा साहब, नाम नहीं लेने, मैं नहीं ले रहा, आप ले लोगे मुझे पता, लेकिन नाम नहीं लेने, मैं नहीं ले रहा। एक तो बिल्कुल नाम समझे कि जैसे मेरा ही नाम हो। हाँ समझेंगे आपका ही नाम हो। दूसरे तो तेन एग्जाम्पल नहीं लभनी, फिलहाल सोच रहे अली के दूसरे ना कि मैं दसा वो मेरे वर्गा लगता है दूसरा। हमने नाम नहीं लिया, अली भी नाम नहीं लिया। टेक्निकली नहीं लिया, या अगर आप लोग समझ गए हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए, मतलब ये सिटिंग कमेटी के व्यूअर्स हैं आप कौन सा कोई मतलब उसके व्यूअर हैं जिसके 5 मिलियन व्यूज हैं। अक्लमंदों से मुखातिब होते हैं शेख रशीद। अच्छा, तो उन्होंने शेख रशीद उनमें से एक नहीं है। कहीं आप समझे ये भी हिंट है। वो वफाकी वजीर नहीं है। अच्छा जी, 2 वफाकी वज़रा हैं, जिस तरह अली ने आपको बताया कि एक अली का हम नाम भी हो सकते हैं और एक अली जैसे लगते हैं। तो वो जो 2 वफाकी वज़रा हैं ना, उनके बारे में इमरान खान साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि ये जो है ना, और वो अब मैं अगली बार बताऊंगा अली, तो सबको पता चल जाएगा, ये अगली बार बताऊंगा कि वो दोनों, बताएं, आप डरे ना, कि वो दोनों जो है ना वो बिल्कुल हम माजी करीब के अंदर ही गिरफ्तार भी हुए थे, ठीक है। तो खान साहब ने कहा है कि ये जो दोनों है ना, इन्होंने अपनी गिरफ्तारियाँ, जो खान साहब ने अपने बहुत एक करीबी शख्स को कहा कि मैंने आई विल नॉट मेक देम मिनिस्टर्स नेक्स्ट टाइम, ठीक है, ये मिनिस्टर नहीं बनेंगे, और वो काफ़ी पावरफुल मिनिस्टर्स थे। और उसकी रीज़न उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा कि आई थिंक, या खान साहब ने कहा आई बिलीव कि ये जो इन दोनों ने अपनी गिरफ्तारियाँ कराई हैं ना, ये प्लान गिरफ्तारियाँ थी मेरे सामने नंबर बनाने के लिए और इनकलाबी बनने के लिए। तो मैंने पता चल गया, ऐसा समझना मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं ना बेवकूफ़ नहीं है, मतलब नहीं, वो अगली बात करें ना कि इनको मैं MNA बनाऊंगा और ये मेरे आगे पीछे फिरते रहेंगे, ठीक है, ये यहाँ बैठेंगे, मैंने मेरे तरला डालेंगे, मैं इनको वजीर नहीं बनूंगा। और आपको मैं एक बात बता दूं कि वो ये एक आदमी के लिए तो उसमें बहुत ही ज़्यादा सदमे की बात है, क्योंकि उसके ख्वाब तो बहुत बड़े थे। अब उसके ख्वाब ऐसे टूटे किरची टिकट ही दिया जब टिकट उनको, भी, तो यस, नहीं टिकट तो वो दिया नहीं ना अली, फिर और अली मजीद टिकट ही नहीं दिया तो फिर अली मजीद टूट गए थे ख्वाब उसी दिन जिस दिन टिकट नहीं मिला। नहीं, तो उसको ये टिकट ख्वाब नहीं, उसके वो ख्वाब तो तोड़ दिया ना। लेकिन इट इज बेटर देन व्हाट हैपेंड टू अलीम खान, जिनको टिकट मिल गया था, उम्मीदें भी मिल गई थी, कस्में वादे भी मिल गई थी, वापस ले लिया। मैं कहानी सुनाऊं, MP भी बन गए थे, उनको वो MP भी बन गए थे। 2013 में तो सुनाऊं ना? नहीं, मुझे ये बताएं, 13 वाली बात ज्यादा मजे की है। नहीं, जब उनके ऊपर नैब के मुकदमे बना दिए थे उन्होंने, वो कह रहे थे यार मैं वजीर आला बनने लगा तो नैब को, और वो तो ये तक जो बेस्ट सीन था ना, उन्होंने कहा कि मैं नैब के चेयरमैन के सामने पे, तो वो भी जो भी DG थे वो, उनके सामने मैं बैठा हुआ था और उन्होंने कहा यार वो बुजदार दा ऐलान हो गया, हुन मैनू छड्ड दे। अच्छा, ये बताए ना कि ये बात अगर आपको पता है तो ये उन दोनों को भी पता होगी? बिल्कुल पता होगी। तो वो क्या कर रहे होंगे आजकल? तरले तरले वो और क्या कर सकते हैं, मतलब और कर भी कुछ नहीं सकते ना। व्हाट कैन दे। अच्छा, अलीम के साथ डबल कहीं रोते भी होंगे। हाँ, नहीं, जिनके आगे रोते हैं ना उनके आगे रोन जोगा खान साहब ने उनको छोड़ा नहीं है, क्योंकि वहां पे रास्ते खुद ही उन्होंने खान साहब की मोहब्बत में बंद करा लिया, आगे होके उन पे हमले करके। तो अब वो उधर से भी वो कहते हैं हाँ जी हुन जाओ, फिर उतो बनो, फिर साड़ी तरफ की आंदे हो। अलीम के साथ डबल 2 दफ़ा हैंड हो ना। 2013 में अलीम खान को टिकट देना था कौमी असम्बली का, वो खान साहब ने देते हुए ना आखिरी वक्त पे वापस खींच लिया, ठीक है। और क्यों वापस लिया? कि उससे वापस ले लिया, ठीक है। खान साहब ने टिकट दे के अलीम खान को वापस ले लिया और उससे कहा कि ना तुम ना जब मैं सीट खाली करूंगा ना तो तुम उससे इलेक्शन लड़ लेना, ठीक है। नहीं, क्यों कहा ये मैं बता क्यों कहा। खान साहब ने अलीम खान साहब को बुलाया। रिमेंबर दिस इज 2013, अलीम खान इज वन ऑफ द बिगेस्ट लाहौर की सीट थी और स्पेंड कर रहे हैं वो पार्टी में उस बाय दैट टाइम वो बिलियन के करीब या बिलियंस। और ये भी याद रखें कि PTI में उस वक्त इतने बड़े लोग शामिल नहीं थे, बिलियंस वो खर्च चुके हैं और ही इज वन ऑफ द पीपल जो खान साहब के बिल्कुल साथ हैं और वो चला रहे हैं सर। खान साहब ने उनको बुलाया और उनको बिठाया अपने सामने और कहा कि अलीम मैं तुम्हें टिकट नहीं दे सकता सिलेक्शन। अलीम खान वाज ऑब्वियसली सरप्राइज कि यार मुझे क्यों टिकट, मतलब खान साहब क्या हुआ। उन्होंने कहा जी बात ये है कि एक पीर साहब है, उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपने अलीम खान को टिकट दिया ना तो आप इलेक्शन 2013 का हार जाएंगे,
ठीक है, तो आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे। तो अलीम जो है ना, तुम समझो मेरी बात को, और जो है तुम पीछे बैठ जाओ, और मैं इलेक्शन जीत जाऊँगा, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँगा, मैं 4-3 से लड़ रहा हूँ, 3-4 सीटों से लड़ रहा हूँ, किसी एक से जो है ना खाली करके लाहौर वाली सीट में तुम्हें दे दूँगा खाली करके, तो तुम उसमें MNA बन जाना। अलीम खान साहब बेचारे जो है वो चुप करके साइड पे हो गए। अलीम खान साहब के बकौल कहा कि ठीक है सर, अगर मुझे टिकट ना देने से आप वज़ीर आज़म बनते तो फिर बन जाए, ठीक है। अच्छा, तो वो बददुआ के साथ ही कहा है वैसे। अब वो ऐसी साउंड्स लाइक अ बददुआ। अच्छा, अब 2013 का इलेक्शन होगा, ऑब्वियसली खान साहब नहीं जीत सकते थे, मतलब वो जितनी उनको सीटें मिल गई। तो अलीम खान साहब ने खान साहब से पूछा कि सर देखो, मतलब मैंने भी टिकट नहीं तुझे देती, तो वो की होया फिर, वो पीर साहब की बने। तो खान साहब ने उसको कहा कि यार अली कॉपी ज़्यादा अच्छी कर सकता है खान साहब को, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी मैं कर सकता हूँ यार, मुझे तो लगता है कि वो पीर जो है वो नून लीग का प्लांटेड आदमी था, उसने मुझे भी मरवा दिया, तुम्हारी टिकट भी कैंसिल करा दी, और देखो अब पता नहीं गायब हो गया, पता नहीं चला। तो वो अलीम खान साहब बेचारे के साथ, तो मतलब आई फील फॉर हिम, मतलब ट्वाइस ही इज इन्वेस्टेड सो मच इन दिस पार्टी एंड नाउ दे हैव लेफ्ट। खान साहब की खूबसूरती है, नाउ ही इज इन्वेस्टेड इन द राइट प्लेस। हाँ, उनकी खूबसूरती है टू राइट प्लेसेस कि वो जो है ना जिम्मेदारी नहीं लेते। क्या कमाल। ये तो खैर वो तो अच्छा, बस लेकिन इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी मेरी है, और मेरा ख्याल है काफ़ी आज हमने एंटरटेनमेंट कर दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। हो सकता है हम बहुत बड़ा कोई सरप्राइज ले आए आपके लिए, हो सकता है, और क्या भी हो सकता है कि हम तीनों ही पाए जाएं, कल पता चलेगा। हाँ, ये हमें भी कल पता चलेगा। तो टिल नेक्स्ट वीक, सी यू गाइस। आप हमारा चैनल जो है वो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक का भी हमारा पेज जो है सिटिंग कमेटी का, वो लाइक करें। आज के लिए इतना ही। मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वारसी को और वकास अबी रुहाना को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।